देखो चैप्टर 13 रेक्टिफिकेशन। चापकलन। चापकलन का मतलब क्या होता है? कोई कर्व की लेंथ निकालना है ना। जैसे मान लो कोई कर्व है, ये कर्व की s = a से s = b तक लेंथ निकालो, ठीक है। तो s a से s b तक की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे? मान लो ये कर्व का इक्वेशन है y = fx, ठीक है। जिसका हम क्या निकालें? dy/ds डिफरेंशियल कर लें। और डिफरेंशियल करने के बाद इंटीग्रेशन आप a से b कर दें, रूट ऑफ 1 + dy/ds का स्क्वायर कर दें, ये ds। तो ये कर्व की, इस कर्व की s = a से s = b तक की लेंथ आ जाएगी। क्या करेंगे? a से b रूट ऑफ 1 + dy/ds का s के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दें, ठीक है। तो इस कर्व की y = fs कर्व की s = a से s = b के बीच की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। रेक्टिफिकेशन मतलब किसी कर्व के एक निश्चित पॉइंट से एक निश्चित पॉइंट तक की लेंथ फाइंड करना क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन। कोई कर्व है और उस कर्व के किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक की लेंथ को निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना। ये इसको निकालने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन। कोई कर्व है, उस कर्व का कोई किसी विशेष पॉइंट से विशेष पॉइंट तक लेंथ निकालना हो, किसी विशेष पॉइंट से विशेष पॉइंट तक लेंथ निकालना हो, तो लेंथ निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन, ठीक है। तो यही है चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 यूनिट कौन से है? 3 ही है। चैप्टर 13 यूनिट 3 है ना। रेक्टिफिकेशन, 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 ठीक है। रेक्टिफिकेशन यहाँ लिखो टू फाइंड द लेंथ, टू फाइंड द लेंथ। ये लिख लो, इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं रेक्टिफिकेशन की, है ना। रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन: द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, FINI, finding the length of arc, the length of arc, length of arc, length of an arc, length of an arc of a curve, of a curve between two given points, two given points on it is called rectification. Rectification, the process of finding the length of an arc of a curve, between two given points on it is called rectification, ठीक है। ठीक है। किसी कर्व के दो निश्चित पॉइंट के बीच की लेंथ को फाइंड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब देखो अब इसका लेंथ निकालते कैसे हैं? यहाँ लिखा ये है टू फाइंड द लेंथ ऑफ the arc of the curve, कौन कर्व? y = fx between the point x = a and x = b,
is given by integration of a से b रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर डी एस, इससे निकालो। ठीक है, ए से बी अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर ए डी एस। ठीक है, देखते ना क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमेशा आता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक लिखते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कर्व y is equal to log e की पावर x minus 1 upon e की पावर s plus 1 from x is equal to 1 and x is equal to 1 to s is equal to 2, x is equal to 1 to s is equal to 2। ठीक है ना, तो इसको कैसे निकालोगे देखो। इसका सलूशन देते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, गिवन द इक्वेशन ऑफ कर्व y is equal to log of e की पावर s minus 1 upon e की पावर s plus 1। Then we have to find the length of curve first from point x is equal to 1 to s is equal to 2, यही ना? Yes. तो इसमें क्या होगा, required length of arc from x is equal to 1 to x is equal to 2 is integration of 1 से 2 अंडर रूट 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर डी एस। ठीक है, इसको हम मान लो एस से डिनोट कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड है ना? ठीक है, अब इसका इक्वेशन का क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एस डिफरेंशियल करेंगे, तब ना डी वाई अपॉन डी एस आएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू log का रूल लगा दो, तो log m अपॉन m का क्या फार्मूला, log m माइनस log n, तो log e की पावर s माइनस 1 माइनस log पावर s प्लस 1, तो डी वाई अपॉन डी एस log का तो 1 अपॉन e की पावर s माइनस 1, और इसका अपॉन वाले का फिर से e की पावर s को करोगे तो e की पावर s होगा 1 का शून्य होगा। Yes, sir. और फिर इसका 1 अपॉन e की पावर s प्लस 1, इसका फिर से e की पावर s के e की पावर s होगा 1 का शून्य, तो e की पावर s। Yes, sir. ठीक है, जानते हो ना, log s को होता है 1 अपॉन s, अपॉन वाले का फिर से होता है। Yes, sir. अब यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एस एलसीएम क्या हो गया, e की पावर s माइनस 1 e की पावर s प्लस 1, इस एलसीएम को इससे डिवाइड, तो ये बचेगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ,
पहले आप क्या करते हैं, e की पावर एस कॉमन ले लो तो अच्छा रहेगा। डी बाई अपॉन डी एस, e की पावर एस कॉमन ले लिए, तो 1 अपॉन e की पावर एस माइनस 1 और 1 अपॉन e की पावर एस प्लस 1। ठीक है ना। यस सर। अब देखो क्वेश्चन तो ऊपर लिख लिए होगे कि नहीं। यस सर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एस एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा, ई की पावर एक्स माइनस 1 और ई की पावर एस प्लस 1। इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो ई की पावर एस प्लस 1 बचेगा। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे ई की पावर एस माइनस 1 एलसीएम से कट जाएगा, ये ई की पावर एस प्लस 1 बचा, ई की पावर एस प्लस 1। अब इस एलसीएम को इससे डिवाइड करके ई की पावर एस माइनस 1 बचेगा। यस सर। तो डी बाई अपॉन डी एक्स अब यहाँ फार्मूला लगा देखो, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा ई की पावर एस का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ई की पावर एस कट भी गया, देखो यस सर। 1 1 2 हो गया। यस सर। डी बाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा 2 ई की पावर एस अपॉन ई की पावर 2s माइनस 1। ठीक है। यस सर। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 से 2 यस सर। रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एस का स्क्वायर, और ये होगा डी एस। वैल्यू पुट कर दो, डी वाई अपॉन डी एस आ गया तो ठीक है। यस सर। तो एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 1 और प्लस डी वाई अपॉन डी एस के स्थान पर लिखेंगे 2 ई की पावर एस अपॉन ई की पावर 2x और माइनस 1, ऐसे हुआ। यस सर। और इसका स्क्वायर भी करना है ना, यस सर। और ये डी एस, तो एस इज इक्वल टू 1 से 2 अंडर रूट, यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस ये क्या होगा 4 ई की पावर x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया ना, यस ई की पावर s का स्क्वायर अपॉन ई की पावर 2s माइनस 1 का भी स्क्वायर, ऐसे ना, ये डी एस। ठीक है ना। यस सर। अब इसको क्या करेंगे, तो एस इज इक्वल टू होगा 1 से 2। अब देखो इसमें रूट में लिखोगे 1 प्लस 4 ई की पावर 2s हो गया, ई की पावर एस की पावर 2 पावर की पावर 2 हो जाता है, यस सर। अपॉन क्या लिख देंगे ई की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे, और ये डी एस, ये आ गया। प्रूफ हो गया। अभी कहाँ, अभी तो इंटीग्रेशन करेंगे, अभी तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यस सर। अभी इंटीग्रेशन होने लायक बना ही नहीं। अब देखो आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एस इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर को मिटा देते हैं ना, साइड में लिख दिखता नहीं, एस इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 है ना। यस सर। अब इसमें क्या होगा, इसके नीचे एक लिख लो, एलसीएम लो, तो रूट के अंदर है एलसीएम पहले लेते हैं ना, यस सर। ये ई की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम हो गया। यस सर। अभी इस एलसीएम को 1 से डिवाइड करेंगे, तो ई की पावर 2s माइनस 1
का होल स्क्वायर। ये क्या होगा 4e⁻²x ऐसे। तो देखो एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे लेफ्ट हैंड साइड लिखाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया a प्लस 4ab। तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4ab से 2ab निकाला था 2ab। तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। यस सर। फार्मूला बन गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर। यस सर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 इंटू e⁻²s इंटू 1 अपन ऐसे कर सकते हो कि नहीं 2a 4ab। यस सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा e⁻s प्लस 1 का होल स्क्वायर यस सर। हो जाएगा ना। यस सर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab यस सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर Yes. तो e⁻2s प्लस 1 का होल स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। यस सर। हाँ, हो जाएगा। ये dx। तो s बराबर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2। ये क्या होगा e⁻2s और प्लस 1 का होल स्क्वायर e⁻2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा ds। s इज इक्वल टू 1 से 2। इसका स्क्वायर रूट आप लोगे तो क्या होगा e⁻2s प्लस 1 अपान e⁻2s माइनस 1। ये स्क्वायर रूट आप आ गया। यस अच्छा रूट में ऐसे लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे लिखा हो तो इसका स्क्वायर रूट आप होगा a प्लस बी अपान a माइनस बी। यस सर। ठीक है, तो ये आ गया ब्लू रट गया। ठीक है, अब क्या करोगे इसको e⁻s कॉमन ले लो। तो e⁻s कॉमन लेने से ये फायदा होगा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो जाएगा। जैसे s इज इक्वल टू 0 से 1 से 2 है ना e⁻s कॉमन लिए थे e⁻2s के अपान में भी e⁻s है। यहाँ पे क्या 1 अपान e⁻s ऐसे हो गया। ठीक है, यस सर। e⁻s यहाँ भी कॉमन लिए थे e⁻2s अपान e⁻s और e⁻s ऐसे ये ds। ये से कट गया s इज इक्वल टू क्या हुआ 1 से 2। अब e⁻2s का मतलब हुआ e⁻s अपान e⁻s ऐसे ना। यस सर। और ऊपर ले गए थे e⁻s। ये क्या होगा e⁻s अपान e⁻s और ये ऊपर ले गए थे e⁻s ये ds। तो एक तो इससे कट गया, यहाँ भी एक तो कट गया यस सर। तो बचा क्या s इज इक्वल टू ये बच गया s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 और ऊपर हो गया e⁻s और प्लस e⁻−s अपान e⁻x और ये क्या e⁻−x और ये ds। अब देखो इसको यदि हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल ये यस e⁻s का डिफरेंशियल e⁻s e⁻−s के e⁻−x माइनस s का फिर से तो -1 माइनस प्लस तो ये आ जाएगा। यस सर। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर डिफरेंशियल हो डिनोमिनेटर का तो उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। ये बताए कि इंटीग्रेशन ऑफ यदि मान लो f' डिफरेंशियल है fx का तो इसका इंटीग्रेशन होता है log ऑफ fx। log ऑफ fx ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी की डिफरेंशियल तो इंटीग्रेशन होगा log ऑफ डिनोमिनेटर। यस log ऑफ डिनोमिनेटर तो इस फंक्शन का ये डिफरेंशियल है e⁻s का डिफरेंशियल e⁻s से होता है e⁻−s की e⁻−x से होगा माइनस s का फिर से -1 और -1 के प्लस ये आ जाएगा। यस सर। आ जाएगा कि नहीं। आएगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं s इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं log ऑफ e⁻s माइनस e⁻−x और ये क्या हो जाएगा 1 से 2 क्योंकि ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी की डिफरेंशियल है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये वाला फार्मूला लगा है। यस सर। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो log e⁻2 और e⁻−2 ये अपर लिमिट हो गई माइनस
लोअर लिमिट e की पावर 1 e की पावर -2, ठीक है। यस सर। तो log m ये हो गया अपर लिमिट हो। अब इसको log m माइनस log n अपान में हो जाएगा, e की पावर 2 और e की पावर -2 अपान e की पावर 1 e की पावर -1, ये हुआ। यस सर। तो यस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ a, इसको लिख सकते हैं log ऑफ e की पावर 2 और e की पावर -1 की पावर 2 अपान e की पावर 1 e की पावर -1। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के ऊपर फार्मूला भी लग जाएगा यस सर। कि नहीं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं e की पावर -1 का स्क्वायर। तो कौन सा फार्मूला लग गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार होता है a प्लस b, एक बार होता है a माइनस b, यस सर। होगा। तो यस इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ एक बार होगा e प्लस e इनवर्स और एक बार e माइनस e इनवर्स, यही ना, यस सर। अपान e माइनस e इनवर्स। तो ये वाला इससे कट भी गया, यस सर। ठीक है। तो यस इज इक्वल टू क्या होगा, log ऑफ e प्लस e इनवर्स, i इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ e प्लस 1 अपॉन e, ये आंसर। सर वहाँ पर जब स्क्वायर लिए जैसे -1 स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा कि यहाँ इसका स्क्वायर कर ये फार्मूला दी जाते हैं, a की पावर m m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n होता है। सर ये तो मालूम है। हाँ, तो e की पावर -1 इंटू 2 करो तो e की पावर -2 आ जाएगा। यस सर। ये क्वेश्चन सबसे फेमस क्वेश्चन है, हमेशा आता है, इसको तैयार कर लेना अच्छे से, ऑल यूनिवर्सिटी में ये आता ही रहता है।